हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो देखिएगा, राजस्थान में RUHS यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग की काउंसलिंग करवा रही है और अभी 4th राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। 4th राउंड की जो काउंसलिंग है, इसके लिए बच्चे कॉलेज का चॉइस फिल करना चाह रहे थे, लेकिन सीट मैट्रिक्स का इंतजार हो रहा था कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, यह बच्चों को पता नहीं था। लेकिन बच्चों, कल 13 जनवरी को देर रात RUHS ने वेबसाइट पर सीट मैट्रिक्स डाल दिया था। उस पर मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखा है, लेकिन मैं इस वीडियो में सीट मैट्रिक्स का कंप्लीट विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, किस में ज़्यादा और किस में कम सीट खाली है, गवर्नमेंट कॉलेज में कौन से कॉलेज आपके लिए सही रहेंगे, प्राइवेट में कौन से कॉलेज आपके लिए सही रहेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। INC वाले कॉलेज भरने चाहिए कि बिना INC वाले, INC वाले कितने नंबर तक मिलेंगे और बिना INC वाले कितने नंबर तक, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अंत तक इसे देखना है, भले ही आप लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी डाउट, काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। यह आपका विजय परिवार है बच्चों। शुरुआत से लेकर के लास्ट तक मैं आपके साथ काउंसलिंग के लिए खड़ा रहा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं चाहता हूं बहुत दूर दराज इलाकों तक जिन बच्चों को जानकारी नहीं है इस काउंसलिंग की, उन तक भी जानकारी पहुंचे, उन्हें किसी से पूछना ना पड़े। हमारा हर एक भाई, हर एक बहन कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें और खूब पढ़ें। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं सीट मैट्रिक्स पे टोटल कितनी सीटें खाली है। मैंने कितनी कही थी सर? आपने तो 1000 का बोला था सर। आपने कहा था लगभग 1000 सीटें खाली रहेगी। तो बच्चों 1000 सीटें खाली है। प्राइवेट कॉलेजों में टोटल कितनी सीट खाली है मैं आपको बता दूं। अभी जो सीट मैट्रिक्स आया है ना, प्राइवेट कॉलेज के अंदर टोटल 1000 सीट खाली है। कितनी? प्राइवेट कॉलेज में 1000 सीट खाली है। तो सर गवर्नमेंट कॉलेजों में कितनी खाली है बताओ? बच्चों जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 39 सीट खाली है। 40 मान लो आप। ये आपकी खाली सीटें हैं जो अभी सीट मैट्रिक्स आया है 4th राउंड का। तो 4th जो काउंसलिंग है ना, वो 1000 सीटों के लिए होने जा रही है। बहुत बड़ी संख्या है, यह सीटों की कम नहीं है। चिंता मत करना, डरने वाली कोई बात नहीं है ना। अब देखो शेड्यूल पहले देख लो, कब तक हमारी काउंसलिंग चलेगी, कब तक चॉइस फिलिंग करनी है 4th राउंड के लिए। बच्चों 12 जनवरी को चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे सीट मैट्रिक्स का। तो अब सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, तो 16 जनवरी तक आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। कब तक चॉइस फिलिंग चलेगी? 16 जनवरी तक। डेट नहीं बढ़ने वाली, इसलिए 16 जनवरी से पहले पहले आप जिस भी कॉलेज को फिल करना चाहते हैं फिल कर दीजिए, है ना। बिल्कुल। और 19 जनवरी को कॉलेज के अलॉटमेंट आ जाएंगे और 19 से लेकर के 22 जनवरी तक जो भी कॉलेज आपको मिलता है उसमें जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फीस साथ में लेकर के रिपोर्टिंग करवानी है। क्लियर? अब चलते हैं वेबसाइट पे। सीट मैट्रिक्स देखिएगा बच्चों, ये हमारी वेबसाइट है RUHS की। इस वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो ये सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन आ चुका है, टेंटेटिव वैकेंट सीट मैट्रिक्स। क्लिक किया हमने। क्लिक करते ही ये देखिएगा वैकेंट सीट। जैसा कि मैंने कहा था कि गवर्नमेंट कॉलेजों में बच्चों 1-1, 2-2 सीटें आपको खाली मिलेगी, है ना। कुछ तो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज थे जिनमें 3rd राउंड में भी सीट नहीं थी, तो उनमें 4th राउंड में भी नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये पूरा सीट मैट्रिक्स आपके सामने है। देखो RUHS कॉलेज में 3 सीट खाली पड़ी हैं, बूंदी के कॉलेज में 1 है, दौसा में 2 है, टोंक में 3 है, राजसमंद में 1 है, बांसवाड़ा में 2 है, चित्तौड़गढ़ में 1 भी नहीं, जालौर में 1, प्रतापगढ़ में 1, नागौर में 0, है ना। इसी तरह से तीजारा अलवर में 1, जैसलमेर में 1, बारा के अंदर 2 है, झुंझुनू के अंदर 2 है, भीलवाड़ा में 0, डूंगरपुर के अंदर 1, सिरोही में 1, बाड़मेर में 0, करौली में 1 है बच्चों। और इसके बाद में आपके अजमेर, पाली,
है ना। अजमेर के अंदर केकड़ी अजमेर में 0 है बच्चों, धौलपुर में 0 है, पाली में 1 है, श्री गंगानगर सवाई माधोपुर में 0 है, इसके बाद हनुमानगढ़ में 2 है, भरतपुर के अंदर 3 है, केकड़ी कुमेर भरतपुर में 3 है, और इसके बाद में फिर से बच्चों चूरू और भरतपुर के अंदर 0 सीट खाली है, सीकर में 1 है, जयपुर एसएमएस जयपुर उदयपुर अजमेर और अलवर इनमें 0 सीट खाली है। इसी तरह से बीकानेर में 1, जोधपुर में 0, कोटा में 1, चित्तौड़गढ़ नीमाएड़ा में 1 और रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में 3, नावा नागौर के अंदर 1। इस प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज में खाली सीट की स्थिति है। और यह है आपकी प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में की काफी अच्छी सीटें हैं, किसी में 15, किसी में 14, किसी में 26, तो कुछ में 1-2 भी हैं, है ना। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है वो मैं बता रहा हूं, है ना। सीट मैट्रिक्स में यहां पे आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सीट कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में खाली है। ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे एक बार शेयर कर देना, है ना। बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं, काम की जानकारी दे रहा हूं। देखो बच्चों यहां पर एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। और 4th राउंड की काउंसलिंग कौन करवा सकता है? जिस बच्चे ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी राउंड में कॉलेज मिला और ज्वाइन कर लिया, तो वो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो ये काउंसलिंग करवा के अपना कॉलेज चेंज करा सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट जिनको किसी भी राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला वो भी 4th राउंड करवा सकते हैं। बस ये 2 लोग जिनको या तो कॉलेज मिला नहीं, जिन्होंने या काउंसलिंग कराई नहीं, वो करवा सकते हैं, और दूसरा जिनको कॉलेज मिला हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, वो काउंसलिंग से कॉलेज चेंज करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर सबसे पहली चीज समझने वाली क्या है, सबसे ज्यादा सीटें किन किन गवर्नमेंट कॉलेज में खाली है। RUHS में, टोंक में, कुमेर में और रावतभाटा में, इनमें तो है 3-3 सीट खाली। फिर से सुनिए, RUHS जयपुर में 3, टोंक में 3, कुमेर भरतपुर में 3 और रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में 3 सीटें खाली है। तो ये 3-3 सीटें खाली है, तो जिनको केवल गवर्नमेंट चाहिए वो बच्चे इनको टॉप पे भरें। ठीक है, RUHS को भाई साहब टॉप पे तभी भरना जब आपके नंबर 80 से ऊपर हो। अब इसके बाद दौसा, बांसवाड़ा, बारा, झुंझुनू और हनुमानगढ़, इनमें 2-2 सीटें खाली है। ठीक, अब एक बात सुनो, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे भी हैं बच्चों जिनमें तो एक भी सीट खाली नहीं है, मतलब 0। ये वो गवर्नमेंट कॉलेज में दिखा रहा हूं आपको, इनमें बच्चों एक भी सीट खाली नहीं है। इनमें जो है, इनमें 0 सीट है, इनमें 0 सीट है। और ये कैसे कॉलेज हैं? गवर्नमेंट कॉलेज है, ध्यान से सुन लेना। इसलिए कोई भी बच्चा इन गवर्नमेंट कॉलेज को ना भरें, और अगर इनको भरोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनमें सीट ही खाली नहीं है। कौन कौन से हैं भाई? प्रॉपर चित्तौड़गढ़, नागौर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, धौलपुर और केकड़ी अजमेर। ओके, इसी तरह से बच्चों श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, चूरू, भरतपुर, एसएमएस जयपुर और उदयपुर, फिर अजमेर, अलवर और जोधपुर। ये वो कॉलेज है जिनमें एक भी सीट खाली नहीं है। कॉलेज कितने हैं? 1, ये 2 और ये 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 कॉलेजों में एक भी सीट खाली नहीं है। 15 कॉलेज ऐसे हैं बच्चों जिनमें एक भी सीट खाली नहीं है ना। और 24 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सीटें खाली है ना। अब इन 15 को छोड़ दो, बाकी बचे हुए जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें या तो 1 या 2 और या 3 सीट खाली है। 3 वाले मैंने बता दिए, 2 वाले बता दिए, पीछे बचे हुए 1-1 वाले हैं। क्लियर बात? अब सुनो, अब देखिए प्राइवेट कॉलेज, पेन अगर पास में हो तो लिख लो फटाफट, बड़ी काम आने वाली ये चीज। प्राइवेट कॉलेज हमें कौन से भरने हैं? वो प्राइवेट कॉलेज चॉइस में भरना है जिसमें 10 से ज्यादा सीट खाली है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, किसी में अगर 1-2 सीट खाली है ना बच्चा,
तो वो एक दो सीट तो रिजर्व कैटेगरी की है, या दिव्यांग की होगी, या एसटी की होगी, या एससी की होगी। वो सीट तो जनरल नॉर्मल बच्चे को तो मिलेगी नहीं, ओबीसी को नहीं मिलेगी, ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलेगी, जनरल को नहीं मिलेगी, अदर स्टेट को नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एक दो सीट वाला प्राइवेट कॉलेज, जिसमें एक सीट खाली है, दो सीट खाली है, 5 सीट खाली है, ऐसे प्राइवेट कॉलेज को या तो भरो मत, और भरते हो तो सबसे नीचे भरना। 1 2 5 सीट वाला प्राइवेट कॉलेज सबसे नीचे होना चाहिए, समझ लेना, ठीक है, बिल्कुल। और अगर वो मिलेगा भी तो किसको मिलेगा? जिनके 60 से ऊपर नंबर है, 55 से ऊपर नंबर है, 58 से ऊपर नंबर है, उनको मिलेगा वो प्राइवेट। आपको वो प्राइवेट मिलेगा जिसमें सीट 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, है ना। ज्यादा सीट वाले प्राइवेट कॉलेज भरने, ध्यान रहे। तो देखो ज्यादा सीट किसमें खाली है, ध्यान से सुनना, मैंने नाम शॉर्ट में लिखे हैं, पेज पे लिख लेना। सबसे पहले आता है बराला कॉलेज, 18 सीट खाली। सेंट फ्रांसिस कॉलेज, 12 सीट खाली। श्री रतनलाल कॉलेज अजमेर, एजे का मतलब है अजमेर, 10 सीट खाली। बियानी कॉलेज 24 सीट खाली, है ना। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट कौन सा है आपका? नेक्स्ट आप देखिए एसएन कॉलेज गंगानगर, 26 सीट खाली। कितनी ज्यादा है देखो आप, है ना। बियानी में 24 सीट खाली पड़ी है, देखो। फिर है जीएल सैनी कॉलेज, जीएल सैनी में 15 सीटें खाली पड़ी है। सागर कॉलेज उदयपुर 14 सीट, जीएल सैनी जयपुर में है भाई। तिलक कॉलेज है जयपुर में 11 सीट। राजस्थान कॉलेज सीकर में 10 सीट। करुणा कॉलेज हनुमानगढ़ में 11 सीट। आगे चलो, आरसी कॉलेज है पाली में 14 सीट। वेदांसी कॉलेज उदयपुर 12 सीट। श्री कृष्णा कॉलेज जयपुर में 11 सीट। बंसल कॉलेज हनुमानगढ़ में 10 सीट। एमबी कॉलेज डूंगरपुर के अंदर है 14 सीट। रूंगटा कॉलेज जयपुर में 21 सीट खाली पड़ी, देखो आप। इसी तरह से डीपी तिवारी कॉलेज जयपुर में 10 सीट। गुलशन कॉलेज सवाई माधोपुर में 10 सीट। झालावाड़ कॉलेज झालावाड़ में 19 सीट खाली पड़ी है, देखिए आप। महात्मा गांधी कॉलेज है झालावाड़ में 13 सीट खाली है। शेखावाटी कॉलेज सीकर में 10 सीट। एसएमएस कॉलेज है झालावाड़ में 11 सीट। डीएच कॉलेज जयपुर में 10 सीट। इंडियन कॉलेज है दौसा में 10 सीट। जयपुर कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें 18 सीट खाली पड़ी है, देखिए आप। इसी तरह से बच्चों आरआर कॉलेज जयपुर में 12 सीट। शहनाज कॉलेज जयपुर में 12। बालाजी चूरू 12। बापूजी कॉलेज नागौर 18 सीटें खाली पड़ी है, देखिए आप। इसी तरह से सोनी कॉलेज है जयपुर में 14 सीट खाली है। सूफिया कॉलेज नागौर में 13 सीट खाली। सिम्बायोसिस कॉलेज जयपुर में 10 सीट खाली। सुपर किंग कॉलेज जयपुर में 11 सीट। प्रभाकर शंकर कॉलेज 10 सीट। सौरभ कॉलेज करौली 13 सीट। यूएसबी कॉलेज सिरोही 21 सीट खाली पड़ी है, देखिए। तो पहले आप एक काम करो, 20 से ज्यादा सीट वाले कॉलेजों को अलग कर लो, पहले उनको भरो। फिर 15 से ज्यादा सीट वाले कॉलेजों को भरो, और फिर 10 से ज्यादा सीट वाले कॉलेजों को भरो। 3 कैटेगरी बताओ। 20 से ज्यादा किसमें सीटें खाली है, देखना, देखें। 20 और 15 से ज्यादा बराला में खाली है, बियानी में खाली है, श्री गंगानगर में, इसमें शायद बियानी गर्ल्स कॉलेज होगा मेरे हिसाब से। इसके बाद में गंगानगर एसएन कॉलेज में खाली है। फिर जीएल सैनी में खाली है, 15 से ज्यादा देखो आप। फिर रुंगटा कॉलेज जयपुर में खाली है। झालावाड़ कॉलेज झालावाड़ में खाली है। जयपुर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में खाली है। इसी तरह से यूएसबी के अंदर, और इसी तरह से बापूजी कॉलेज नागौर में, और सोनी कॉलेज जयपुर में। ये वो कॉलेज है जिनके अंदर बच्चों 15 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, कुछ कॉलेजों में तो सीटें ही 15-20 होती हैं। मतलब इतनी बड़ी फोर्थ राउंड में, फोर्थ राउंड है ये, फोर्थ राउंड में 15 या 20 सीट खाली होना छोटी बात नहीं है। इतनी बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। सीटें ज्यादा किसमें खाली है वो बता दिया, कौन से प्राइवेट में ज्यादा खाली है और कौन से गवर्नमेंट में ज्यादा खाली। गवर्नमेंट कॉलेज में तो कुछ खाली है नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज तो बच्चों भरना मत, मैं सही बात बताऊं तो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज 70 से नीचे तो मिलना है नहीं। इससे तो बढ़िया है कि कोई प्राइवेट कॉलेज भरना ताकि मिलेगा, आईएनसी वाला। मैं तो सही बात कह रहा हूं, 65 नंबर वाले, 67 वाले, 68 वाले, 60 वाले, 62 वाले गवर्नमेंट मत भरना। गवर्नमेंट तो 100-150 ज्यादा सीटें खाली होती तो भरते,
क्योंकि ये एक एक दो दो सीटें हैं, ये तो रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, नॉर्मल बच्चे को तो वैसे ही मिलेगी नहीं ये सीट, है ना। चॉइस भर के फालतू में आप चॉइस को ही खराब कर दोगे। अगर आपके नंबर 70 या 75 से ऊपर है तो गवर्नमेंट भरना, अदरवाइज मत भरना। हाँ, कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है ना, एससी का, एसटी का, तो वो भर सकता है, दिव्यांग है तो वो भर सकता है। क्लियर बात है। अब आप सोचोगे विजय सर आप तो रोक रहे हो भरने से। रोक नहीं रहा हूं, सही सलाह दे रहा हूं, अभी आगे और बता दूंगा, रुको आप, है ना। अब देखो बच्चों, मैं बता रहा हूं सारी चीजें, फिर आप डिसीजन कर लेना जो भी करना है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी जो सलाह है वो क्या है वो देख लो। मेरी सलाह ये है बच्चों कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज कब भरना चाहिए और किसको भरना चाहिए। देखो, अगर जनरल कैटेगरी का या अदर स्टेट का बच्चा है और उसके नंबर या तो 72 से ऊपर हैं तो वो गवर्नमेंट भरे भाई। मिनिमम 70 से ऊपर तो होना ही चाहिए जनरल में या अदर स्टेट में, अदरवाइज भर भी लोगे तो प्राइवेट से भी पीछे रह जाओगे। क्योंकि जनरल कोटे की सीटें, ये जो कॉलेज दिखे ना आपको, कोई 2 कॉलेज या 3 में जनरल की सीटें होगी, इन्होंने कैटेगरी वाइज सीटें बताई नहीं बच्चों, है ना। सीटों पर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है बच्चों। ये जो आपको सीटें 3 दिख रही है ना किसी में, हो सकता है उसमें जनरल की एक भी ना हो, ओबीसी की एक भी ना हो। समझ रहे हो बात को, इसलिए कह रहा हूं, है ना। जनरल के अगर कोई बच्चे के नंबर 70 या 72 से ऊपर हैं तो वो भरें गवर्नमेंट कॉलेज, अदरवाइज प्राइवेट भर देना, कोई भी तुरंत मिल जाएगा। इसी तरह से ओबीसी का बच्चा है, 70 से ऊपर नंबर है तो गवर्नमेंट भरना, अदरवाइज मत भरना। ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, और ये भी कन्फर्म नहीं है 70 से ऊपर गवर्नमेंट मिलेगा, ये भी कन्फर्म नहीं है। मैं तो एक बात कह रहा हूं, नंबर 80 भी हैं, 75 भी हैं तो भी नीचे प्राइवेट साथ में भरना 3-4, ठीक है, बिल्कुल। एससी कैटेगरी में 62 से ऊपर है तो ही गवर्नमेंट भरना, अदरवाइज प्राइवेट भरना। और एसटी कैटेगरी में 55 से ऊपर नंबर है तो गवर्नमेंट भरना, है ना, और गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट तो भरना ही है। अब देखो, इससे नीचे अगर आपके नंबर हैं तो गवर्नमेंट भरने का कोई औचित्य है नहीं। हाँ, एक आध नंबर इनसे कम है, मैंने जो बताया इससे 1-2 नंबर कम है, और आपके मन में लालच है तो भले ही भर दो, तो अलग बात है ना। हाँ, अब देखो बच्चों, अब देखिएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज भी कौन से भरने हैं, जो 3 और 2 सीट वाले हैं। एक एक सीट वाले तो क्या ही भरोगे, वो तो रिजर्व कोटे वाली सीटें हैं एक एक, तो वो तो एससी, एसटी और दिव्यांग बच्चों के लिए है ना, बिल्कुल। अब देखिए भाई, ये तो बात हो गई, तो गवर्नमेंट में तो कुछ खास सीटें खाली है नहीं। अब देखो, मैं प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले 2-3 चीजें बताना चाह रहा था। हाँ, प्राइवेट कॉलेज कैसे भरने और किस तरह से भरने हैं सुन लो। अगर कोई बच्चा, कोई भी कैटेगरी है, ध्यान से सुनना, नंबर अगर आपके 40 से नीचे हैं, कोई भी कैटेगरी, टोटल कॉलेज कितने हैं, लगभग आप मान के चलो 188 है। क्योंकि जिन कॉलेजों के आगे कोर्ट लिखा हुआ है वो तो भरने से कोई मतलब है नहीं, है ना। कोर्ट को छोड़ करके तो टोटल 188 कॉलेज हैं। 188 में से गवर्नमेंट 40 निकाल दो, 148 कॉलेज। मेरा निवेदन है कि जिनके 40 से नीचे नंबर हैं वो बच्चे कम से कम 120 कॉलेज या 130 कॉलेज भरें। 120, 130 कॉलेज भर दें, आईएनसी, आरएनसी सारे भरें, लेकिन टॉप पर आरएनसी वाले ही भरने हैं, बिना आईएनसी वाले। वो मैं अभी बता दूंगा कौन से। क्लियर। अब सुनो, अगर कोई भी कैटेगरी हो, आपके नंबर 40 से 50 के बीच है, कोई भी कैटेगरी, तो सबसे पहले आपको भरने चाहिए आरएनसी वाले कॉलेज, मतलब जो बिना आईएनसी वाले हैं, जिनके पास आईएनसी नहीं है, विदाउट आईएनसी। इसके बाद विदाउट आईएनसी में भी वो कॉलेज भरना जिसमें सीट ज्यादा खाली है पहले, फिर आईएनसी वाले भरना, और आईएनसी वाले भी वो भरना जिनमें सीट ज्यादा खाली है ना, बिल्कुल। इसके बाद में बच्चों, लगभग आपको भी मेरा निवेदन है, जिनके 50 से नीचे नंबर हैं उन बच्चों को लगभग 100 से 120 तक कॉलेज भरने चाहिए। नंबर 45 तक है तब तो 120 तक, और नंबर 48-50 के आसपास है तो 100-90 लगभग इतनी तो भरनी है। क्लियर है, बिल्कुल। अब आप यूं सोचोगे कि नहीं नहीं सर, हम तो 15-20 कॉलेज भरेंगे तो भैया मिलेगी नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो काउंसलिंग करवाएंगे। अब देखो भाई, इसके बाद जिनके नंबर 50 से लेकर के 55 के बीच है ना, अब ये जो बात है ये लागू किसके ऊपर हो रही है, एसटी कैटेगरी को छोड़ देना,
बाकी के ऊपर लागू हो रही, दिव्यांग पे लागू नहीं हो रही। तो जिनके 50 से 55 के बीच हैं वो पहले तो आईएनसी वाले कॉलेज भरना जिनमें ज़्यादा सीटें खाली है, फिर आरएनसी वाले भरना जिनमें ज़्यादा सीटें खाली है ना। लगभग 70 से 80 कॉलेज आप भर देना अगर आपके नंबर 50 से 55 के बीच है। क्लियर। अब अगर आपके नंबर 55 से लेकर के 70 के बीच है, मैं तो 75 तक भी बोल रहा हूं, अगर 75 तक भी हैं तो भी प्राइवेट भरनी है ना। हाँ, पहले आईएनसी वाली भरनी है, ठीक है ना। कितनी भरनी है? 50 से ऊपर कॉलेजें भरनी है, और आईएनसी में भी जिनमें ज़्यादा सीट खाली है ना वो आपको भरनी है। बिना आईएनसी वाली मेरा तो सुझाव है भरो मत, फिर भी भर देते हो अगर 57, 58, 55 वाले हैं तो वो भर देना, साथ में आरएनसी वाली। अब बच्चों देखिएगा, तो ये तो एक हल्का फुल्का आइडिया है। और एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनको भी कहूँगा कि वो भी प्राइवेट कॉलेज, भले ही 60 से नीचे नंबर हैं, आपको भरना है। एसटी वाले हैं 50 नंबर पर भी 30-40 प्राइवेट कॉलेज तो भरनी है, ठीक है भाई। अब सुनो, अब बच्चों देखो, अब मैं कुछ कॉलेज की लिस्ट लेके आया हूँ साथ में। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आप बार बार कह रहे हो आईएनसी वाले कॉलेज, बिना आईएनसी वाले कॉलेज, तो आईएनसी वाले कौन से और बिना आईएनसी वाले कौन से हैं, देख लो नाम। वैसे तो लिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पूरी पीडीएफ तो पढ़ने में बच्चों 1 घंटा लगेगा, है ना। मैं पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप थोड़ा भरो तो वो पीडीएफ पास में फ़ोन में खोल के भरना, है ना। बिल्कुल। देखो भाई, मेरा तो सुझाव सभी को एक ही है कि आप प्रयास करो कि आपको जो कॉलेज मिले वो आईएनसी से मान्यता प्राप्त हो, क्योंकि आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ोगे तो आगे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आखिरकार अगर वो ना मिले और नंबर आपके बहुत कम है और आपकी ऐसी परिस्थिति है कि इस बार हर हाल में कॉलेज लेना ही है चाहे कुछ भी हो जावे, तो भले ही बिना आईएनसी वाला ले लेना, अदरवाइज आईएनसी के लिए ही प्रयास करना, है ना। बिल्कुल। अब बच्चों देखो, सबसे पहले ये आईएनसी वाले कॉलेज हैं जयपुर के, आयुष्मान, अपेक्स, बराला, बियानी, डीएच, देवी, गांधीपति, है ना। इसी तरह से बच्चों इंपेरियल, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसमें तो एक भी सीट खाली नहीं है बच्चों। जय दुर्गा, जयपुर हॉस्पिटल, जीवन श्री, महाराणा प्रताप, है ना, महात्मा गांधी। इसके बाद में बच्चों महात्मा ज्योतिबा फूले मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी में खाली नहीं है। पिंक सिटी, रावत, रूंगटा, है ना। इसी तरह से बच्चों एसएन कॉलेज, सेंट फ्लोरेंस, संस्कार, सहनाज, शिवाजी, श्री राधा रमन। इसके बाद में सोनी, श्री कृष्णा, सेंट थॉमस, सिम्बायोसिस, टैगोर, तिलक और विनायक, है ना। ये जो बच्चों यहाँ तक कॉलेज थे वो जयपुर के थे, सबसे ज़्यादा तो जयपुर में ही कॉलेज हैं। तो जयपुर के आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेजों के नाम मैंने बता दिए। अब है जोधपुर के आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज, विजया राजे, श्री राम सिंह बिश्नोई, एसकेजी, मयूराक्षी, माई खादीजा, कृष्णा कॉलेज और जीत कॉलेज। क्लियर। बिल्कुल। अब इधर आइए आप, उदयपुर के कॉलेज जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त हैं, है ना। ये वेदांसी, उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सनराइज, श्री बालाजी, सरस्वती, संजीवनी, सागर, मेवाड़, मास, गायत्री, माँ गायत्री, कल्पत्रु, गायत्री और डीआर चौधरी। ये आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है उदयपुर के। अब है सीकर के कॉलेज जिसके पास आईएनसी की मान्यता है, अखिल भारतीय, अनुपमा, अन्नपूर्णा, अरावली, ख्वाजा गरीब नवाज, महात्मा गांधी, राजस्थान कॉलेज, शेखावाटी और स्वामी केशवानंद, है ना। बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिएगा, ये तो मैंने कुछ कॉलेज आपको बताए जिसके पास आईएनसी की मान्यता थी, ठीक। अब ऐसे कॉलेज मैंने जो बताए इसके अलावा भी आईएनसी वाले कॉलेज बहुत हैं, बहुत, 150 155 है ना। बिल्कुल। तो अब मैं आपको बता रहा हूं बिना आईएनसी वाले, जिनके पास आईएनसी की मान्यता है ही नहीं, वो कॉलेज है ये। इनको छोड़ करके पीछे जितने भी है ना वो सारे आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। तो इनके नाम देख लो, बता दूं? बिल्कुल बता दो सर। ये लो जी, सुन लो, फटाफट सुन लेना, बड़ी जानकारी है समझदार बच्चे के लिए, है ना। बिल्कुल। आदि कॉलेज जयपुर, अरावली उदयपुर, बंसल हनुमानगढ़, बीएलएम भिवंडी, बीकानेर कॉलेज बीकानेर, हर्ष कॉलेज अलवर, डीपी तिवारी, शायद ये हरीश हॉस्पिटल होगा, डीपी तिवारी जयपुर, डीआर तनवीर, ठीक है, ये बीकानेर में होना चाहिए बच्चों। इसके बाद जीएल सैनी जयपुर, गुलशन माधोपुर, इंडियन दोसा झालावाड़, झालावाड़ रुबिन गंगानगर, केएस जोधपुर,
लिबर्टी जयपुर, माधव कोटा। इसके बाद में बच्चों ये बिना आईएनसी वाले कॉलेज हैं, टोटल 40 के आसपास है। महर्षि दयानंद सरस्वती टोंक, आरजीएम जोधपुर, एसएमएस झालावाड़, साकेत जयपुर, संवर्धन ये आपका मुंडावर अलवर, सरस्वती दौसा, सरोजलाल सिरोही, सर्वोदय कोटा। इसके बाद श्री बालाजी चूरू है ना। इसके बाद में श्री नरसिंह कॉलेज बयाना, श्री सवाई कॉलेज ये आपका नागौर, फिर श्री बापूजी नागौर, श्री लाल बहादुर शास्त्री जोधपुर, सिद्धार्थ जयपुर, सीकर स्टार जयपुर। इसके बाद में सुधा कोटा, सुपर किंग जयपुर, स्वामी विवेकानंद ये आपका हनुमानगढ़, उपचार जयपुर, व्यास जोधपुर, जयपुर कॉलेज नागौर, राजस्थान कॉलेज दौसा। ये 39 कॉलेज हैं जो बिना आईएनसी वाले हैं, विदाउट आईएनसी। अभी बच्चों आईएनसी की लेटेस्ट एक लिस्ट डली हुई है आईएनसी की वेबसाइट पर, उस लिस्ट में इन कॉलेजों के नाम नहीं है वेबसाइट के अनुसार, आईएनसी की वेबसाइट के अनुसार। और आप वेबसाइट पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं, है ना। आईएनसी की वेबसाइट पर इन कॉलेजों के नाम नहीं है। जो भी लेटेस्ट लिस्ट आई थी दिसंबर के अंदर, मैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, उसके बाद कोई भी लिस्ट आई नहीं थी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कॉलेज मत भरो, मैं तो कह रहा हूं ये भी भरो, लेकिन ये वो कॉलेज है जिनकी मेरिट थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि ये बिना आईएनसी वाले कॉलेज हैं, है ना। क्या सर इन कॉलेजों से पढ़ेंगे तो हमारी डिग्री काम नहीं आएगी क्या? बिल्कुल काम आएगी, लेकिन अगर आप दूसरे राज्य के बच्चे हैं तो आप आईएनसी वाले भरना, है ना। आईएनसी वाले कॉलेजों की थोड़ी वैल्यूएशन ज़्यादा है, फॉरेन में भी आप जॉब कर सकते हो, है ना। बस बात बड़ी यही है। आरएनसी वाला कॉलेज है, बिना आईएनसी वाला है, तो थोड़ा आप इस राज्य में तो नौकरी कर पाओगे, कुछ दूसरे राज्यों की भर्तियां भी अप्लाई कर पाओगे, लेकिन थोड़ी दिक्कतें कई बार आ जाती है। वैसे नहीं आएगी, लेकिन कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी जाती है ना। बिल्कुल, तो प्रयास क्या रहना चाहिए? आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन हो, है ना। बिल्कुल, ओके। अब बच्चों देखो, मैंने सारी जानकारी आपको बता दी, आईएनसी वाले कॉलेज बताए, बिना आईएनसी वाले बताए। अब एक बात सुनना, बिना आईएनसी वाले कितने हैं? 39। इनको छोड़ करके पीछे सारे आईएनसी वाले। मैंने जो आईएनसी वाले बताए ना, वो केवल टॉप सिटी के बताए, लेकिन आईएनसी वाला कॉलेज तो कोई तो पाली में भी होगा, कोई बीकानेर में भी होगा, कोई कोटा में भी होगा, कोई भरतपुर में होगा, कोई झुंझुनू में होगा, कोई नागौर में भी होगा, अजमेर में भी होगा। वो मैंने नहीं बताए, मैंने बिना आईएनसी वाले बता दिए। तो उनको छोड़ करके पीछे जितने हुए सारे आईएनसी वाले, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, अब आप मेरी जो बड़ी बात है वो फिर से सुन लो। 4th राउंड की काउंसलिंग, 1000 सीटें खाली, कॉलेज तो मिलेगा भाई साहब, ठीक है, और सीटें भी बहुत ज़्यादा खाली पड़ी है। अब एक छोटा सा काम आपको करना है। क्या करना है? नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाओगे, पहले एक पर्ची पूरी बना लो एक पेज पे। अब ये नहीं पूछना कि मेरे 42 से मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे 40 से मुझे कौन सा मिलेगा। अब ये पूछने का समय नहीं है, ये 4th काउंसलिंग है। ये किसी से अगर आप कॉल पे पूछ रहे हो तो ये अच्छी बात भी नहीं है, ये अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं हम नंबर 1 कम लेके आए हैं। अब हमारे सामने चांस है, हमें प्रयास करना है ना। अब बच्चों सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। अब तो आपको पहला ही काम यह करना है कि सबसे ज़्यादा जिनकी सीटें खाली है, जो मैंने बताया ना, उन कॉलेजों के एक पर्ची पे नाम लिखने। पर्ची पे नाम लिखने के बाद उनमें से आपको जो कॉलेज नहीं लेने, मान लो कुछ ऐसे जिले हैं जहां आप नहीं पढ़ना चाहते, उन पे क्रॉस कर दो। बाकी जो लिख दिए, उन लिखने के बाद अब उनमें आगे देख लो आईएनसी कौन से और बिना आईएनसी वाले कौन से। आईएनसी की लिस्ट में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, फ्लोरेंस बैच में डली हुई है ना। तो टेलीग्राम पे अभी देख लेना थोड़ी देर बाद और लिस्ट। तो वो जो ज़्यादा सीट जिनमें खाली है ना, उनमें से आईएनसी के कॉलेज ऊपर भर देना, और बिना आईएनसी वाले नीचे भर देना। बिना आईएनसी वाले अभी 39 मैंने बताए हैं। क्लियर? ये काम कर लोगे। इतना करने के बाद देखो 10 से ज़्यादा सीट वाले तो मैंने सारे बता दिए कॉलेज आपको प्राइवेट। अब जिन इतना भर दिए,
10 से ज़्यादा सीट वाले भर दिए। अब बच्चों ऐसे प्राइवेट कॉलेज भी भरो जिनमें 5 से 10 के बीच सीट खाली है, किसी में 7, किसी में 6, किसी में 5, किसी में 9, तो वो भी भर दो। और उससे नीचे भरने हैं जिनमें 3 सीट, 2 सीट, 1 सीट, वो प्राइवेट भरने। इस तरह से प्राइवेट कॉलेज भरने आपको। तो इसके लिए पहले एक पर्ची बनाओ। एक पर्ची के ऊपर इधर एक तरफ लिखो ज़्यादा सीट वाले आईएनसी के कॉलेज, एक तरफ लिखो ज़्यादा सीट वाले आरएनसी के कॉलेज। पूरी लिस्ट बना दी। शुरुआत में टॉप में 40 कॉलेज ढंग से भर दो, बाकी तो चाहे जैसे भी भरो चलेगा। 40 कॉलेज एकदम व्यवस्थित भरने। अब बच्चों बात यह है कि सभी की चॉइस एक जैसी नहीं हो सकती। क्यों? देखो, अगर मान लो एक बच्चा जयपुर का है, दूसरा बच्चा कोटा का है, एक बच्चा सीकर का है, एक बच्चा अजमेर का है, एक जोधपुर का है, एक उदयपुर का है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बता दो लिख करके मैं कौन से 10 कॉलेज भरूं। तो मैंने तो लिख के बता दिए ज़्यादा सीट वाले, लेकिन अगर आप उदयपुर के हो तो आप टॉप पे उदयपुर के भरोगे, ये फिक्स है। तो आप अपना टॉप पे उदयपुर के भर दो, बराबर है। अब जो कोटा का होगा वो तो फिक्स है, अपना टॉप पे कोटा का ही भरेगा। अजमेर का होगा वो अपना टॉप पे अजमेर का भरेगा। तो इसलिए सारे कॉलेजों की चॉइस एक जैसी नहीं होती। इस वजह से जब मेरिट बनती है ना लास्ट में, तो कई बार ऐसा होता है कि 48 नंबर पर भी बच्चे को कॉलेज नहीं मिलता और किसी को 44 पर भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि किसी जिले की कट ऑफ थोड़ी कम रह जाती है, क्योंकि जिस बच्चे ने अपने जिले के टॉप भरे हैं ऊपर, और किसी जिले की कट ऑफ थोड़ी ऊपर रह जाती है। तो इसलिए कॉलेज वाइज कट ऑफ बनती है, इसलिए कई बार 1-2 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ रहती है। ठीक है बच्चों, मेरा आखिरी बात, मैं लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहता, मेरी आखिरी बात यही है, कॉलेज सारे भर देना। पहले आईएनसी वाले, फिर आरएनसी वाले, पहले ज़्यादा सीट वाले, फिर कम सीट वाले। गवर्नमेंट कॉलेज के लालच में पढ़ना मत। गवर्नमेंट कॉलेज अगर ऊपर भर दोगे तो आपकी चॉइस खराब हो जाएगी। चॉइस खराब हो जाएगी तो फिर प्राइवेट जो मिलना है वो भी मिलेगा नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज SC ST के बच्चों को छोड़ के बाकी वालों को मैं कहना चाहता हूँ, नंबर अगर 70 से ऊपर हो तो भरना, अदरवाइज भरना मत। या नंबर 68 से ऊपर हो तो भरना, अदरवाइज भरना मत। बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप सब समझदार और वीडियो डाल दूंगा थोड़ी देर बाद। क्लियर? तो फटाफट चॉइस फिलिंग करो। अब ये लिस्ट है, एक बार पूरी देख लो व्यवस्थित बैठ करके। ये 6 पन्ने हैं, हो सके तो प्रिंट निकाल लो, प्रिंट नहीं निकालते हो तो कोई दूसरे मोबाइल में खोल लो, है ना। थोड़ा खुद प्रयास करो। देखो, खुद अगर आप प्रयास नहीं करोगे बच्चों, अच्छी बात नहीं है। अगर हम कुछ भी प्रयास ना करें ये अच्छी बात नहीं है। हमारी काउंसलिंग के लिए अगर हम प्रयास करेंगे ना, मैं अगर इतना एफर्ट लगा सकता हूँ, मैं आपके लिए बोर्ड पे, ठीक है ना, रात दिन बैठ करके ये लिस्टें बता रहा हूँ कि भाई इनमें सबसे ज़्यादा RUHS में, टोंक में, कुमेर में, रावत भाटा में 3-3 सीटें खाली पड़ी है, दौसा, बांसवाड़ा, बारा, झुंझुनू, हनुमानगढ़ में 2-2 सीटें खाली है, और इन गवर्नमेंट कॉलेजों में एक भी सीट खाली नहीं है। ये वो प्राइवेट कॉलेज है जिनमें सबसे ज़्यादा सीट खाली है। बराला के अंदर है, सेंट फ्रांसिस है, रतनलाल कॉलेज है, बियानी है, SN कॉलेज है, करुणा है, राजस्थान सीकर है, तिलक है, सागर कॉलेज है, GL सैनी है ना, RC पाली, वेदांसी, श्री कृष्णा, बंसल, MB डूंगरपुर, रूंगटा, DP तिवारी, जयपुर हॉस्पिटल, इंडियन, DH, SMS शेखावटी, महात्मा गांधी, झालावाड़, गुलशन, है ना, RR, शहनाज, बालाजी, बापूजी, सोनी, सूपिया, सिम्बायोसिस, सुपर किंग, प्रभाशंकर, सौरभ और USB। अब एक गलती आप और करोगे, वो करना मत। गलती क्या करोगे वो भी बता दूं, फिर ये मत कहना कि विजय सर आपने तो बोला नहीं था। इधर देख रहे हो 188 नंबर, 188 के नीचे की तरफ आप कोई कॉलेज मत भरना, क्योंकि इन कॉलेजों के आगे क्या लिखा हुआ है? कोर्ट। इनका मामला कोर्ट में चल रहा है। कल को पता नहीं कोर्ट का क्या निर्णय आएगा, क्या नहीं आएगा, फालतू में आपको समस्या हो जाएगी। बराबर बात है। तो जब आप चॉइस भरोगे ना, तो ये जैसी लिस्ट है ना, वैसे ही उसी क्रम में आपकी लिस्ट खुलेगी।
यहाँ अगर 176 पे उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है तो आप चॉइस भरोगे तो वहां पे भी 176 पे यही होगा। तो इसलिए आपको 188 से नीचे जाना ही नहीं है। अब एक बच्चा कहेगा, क्या कहेगा? बच्चा कहेगा सर ये SN कॉलेज है गंगानगर का, यही नाम वाला ऊपर और है कॉलेज सर, तो सर मैं इस SN को भरूं ही नहीं क्या? अरे SN को तो भरना है, लेकिन 198 नंबर वाले SN को नहीं भरना। ऊपर अगर SN है तो भले ही भरो ना। सर ये नवजीवन है सीकर वाला, सर इसका नाम तो ऊपर भी है कहीं, देखो मैं दिखाता हूं। 196 है ना, 196 पे नवजीवन है जिसमें 22 सीट खाली पड़ी है। ये सेम नवजीवन ऊपर भी होगा, देखो 1 मिनट में देख लेता हूं कहां पे है, टीम को भी पूछ लूंगा कहां पे बेटा सर्च करना, नवजीवन के नाम से कॉलेज। हाँ 1 मिनट हो बेटा, मतलब होगा ऊपर जरूर। नवजीवन है ना, तो नवजीवन कॉलेज 2 जगह होगा, नव NAV नव जीवन JEE कहीं होगा, ठीक है ना। अब मैं इंडिविजुअली सर्च करूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं, है ना। इसी तरह से कुछ कॉलेज और भी हैं बच्चों जिनके आगे कोर्ट लिखा हुआ है ना, जैसे श्री कृष्णा है ये जयपुर वाला, ये ऊपर भी है कहीं। तो मेरा क्या कहना है वो सुन लो फटाफट। मेरा ये कहना है कि जब चॉइस भरते हो तो वहां आगे कोर्ट लिखा हुआ हो तो मत भरना। वो सेम नाम वाला अगर ऊपर कहीं कॉलेज है तो भर देना उसको, बराबर बात है। एक कॉलेज में 2 तरह की सीट हो सकती है। मान लो कोई नवजीवन कॉलेज है, उसमें 10 सीटें तो खाली है बिना कोर्ट वाली, और 20 सीट खाली है कोर्ट वाली, तो बिना कोर्ट वाली के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं ना, कोर्ट वाली के लिए अप्लाई नहीं करना है, समझ रहे हो। तो एक कॉलेज का 2 बार नाम भी आ सकता है। ये 10 कॉलेज ऐसे हैं जिनके 2-2 बार नाम आए हुए हैं। DP तिवारी का नाम ऊपर भी है और इधर भी है, तो DP तिवारी में ऊपर जो सीट खाली है वो तो है बिना कोर्ट वाली, यहाँ जो खाली है ये कोर्ट वाली, तो अपने कोर्ट वाली नहीं भरनी। समझ में आ गई होगी अब तो बात, ठीक है ना। बिल्कुल जी, बस यही बड़ी बात है। बाकी कोई डाउट हो तो और पूछ लेना। आपके विजय सर कहीं जाने वाले थोड़ी हैं। आपके लिए तो बच्चों आवाज़ लगा दोगे रात को 2 बजे, रात को 12 बजे की विजय सर ये जानकारी बतानी है, फटाफट बताओ। आपके लिए मेरे दोस्तों बिना कुछ खाए पिए, ठीक है ना, हमेशा लगा रहता हूँ बच्चों, ठीक है। खाने का ध्यान नहीं रखता, नींद का ध्यान नहीं रखता। और अगर मैं सच्चाई बात बताऊँ तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो अभी रात के टाइम 1:35 हुई है। 1 कितनी हुई है? 1:15 या 20 मिनट हुई है। मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको सुबह मिलेगा, यानी अभी ये जो चल रहा है ना, ये मेरे रात का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। ये अभी प्रीमियर चल रहा है, लाइव नहीं है, इसमें प्रीमियर लिखा हुआ आ रहा है, यानी प्री का मतलब पहले का रिकॉर्ड किया हुआ मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों कोई कमी नहीं रखते हैं आपके लिए, रात दिन लगे रहते हैं ये सोच करके। अब आज अगर मैं 12-1 बजे के बीच ये आपका काम कर रहा हूँ, 1-2 बजे के बीच काम कर रहा हूँ, तो आप ज़रा सोचो, आपके लिए मेहनत कर तो कर ही रहे ना, तो आप बस इतनी मेहनत आप भी कर लो कि एक पेज पे पूरा बना के लिस्ट बना के काम करो, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों, और ये बाकी डॉक्यूमेंट है जो आपको काउंसलिंग के समय ले जाने पड़ेंगे। और आपका कोई भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार तैयारी करना चाहता है BSc नर्सिंग की, तो आप विजय परिवार से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। तो आप उनको अपने विजय परिवार के बारे में बताओ, उनको बोलो जीत बैच में जुड़ें। मैं तो आपको भी कहना चाहता हूँ, आप में से कोई भी बच्चा अगर बढ़िया तैयारी करना चाहता है, किसी को मनपसंद गवर्नमेंट कॉलेज लेनातार नहीं मिला है, आप विजय परिवार से जुड़िए। किसी ने अगर पहले फ्लोरेंस बैच ले लिया था बाई मिस्टेक और किसी को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला और रिज़ाइन करा दिया, तो आप जीत में चेंज भी करा सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, मेहनत करो, पढ़ो और आगे बढ़ो, बस मैं यही कहूँगा। और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। और कोई भी बच्चा BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का बैच लेना चाहता है तो नया फ्लोरेंस बैच लॉन्च हुआ है, इसमें ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सीट मैट्रिक्स आ गया, PDF की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सीट मैट्रिक्स का PDF
INC का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।